हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू फिजिक्स क्लास। आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे वीटी आलेख यानी वेग समय आलेख किस तरह से ड्रा करते हैं, किस तरह से इसको शो करते हैं, इसी के बारे में बात करने वाले हैं। यदि आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस सेशन को प्यारा सा लाइक कर दें। चलते हैं टॉपिक की ओर। एकदम अच्छे से समझिएगा, बारीकी से समझिएगा। यदि आप 11th क्लास के स्टूडेंट हैं तो काइनेमेटिक्स में जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होती है यानी वेग समय ग्राफ होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होता है कि वेग और समय तो खुद है, यदि इसकी ढाल निकालते हो तो त्वरण देता है। यदि इससे घेरा हुआ क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालते हो तो या तो विस्थापन देता है या तो दूरी देता है। यानी हमें यहां से जो मिलने वाला है वो सब कुछ काइनेमेटिक्स का मिलने वाला है। यानी काइनेमेटिक्स में यदि कोई सवाल दिया और उसका यदि आपने ग्राफ ड्रा कर लिया तो समझो कि सवाल बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो चलते हैं आज की क्लास की ओर। और सबसे पहले देखिए, मतलब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रखा है कि भीटी आलेख यानी वेग समय आलेख की ढाल त्वरण देता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही बढ़िया पॉइंट है। किससे संबंधित? तो वेग समय आलेख से संबंधित। मतलब वेग समय ग्राफ जो खींचेंगे उसकी जो ढाल होगी, ढाल का मतलब होता है टेन थीटा, और यहाँ पे जो टेन थीटा देने वाला है वो त्वरण देना है, त्वरण देता है। कैसे देता है इसकी जरा हम लोग डिस्कशन कर लें। चलते हैं यहाँ पे ग्राफ की ओर। तो सबसे पहले हमने ये वाई एक्सिस ले रखा, इस पर वेलोसिटी वेग ले रखा, और ये है एक्स एक्सिस जिस पे हमने टाइम ले रखा। क्योंकि एक्स अक्ष जो होती है, एक्स जो होती है वो स्वतंत्र होती है, स्वतंत्र चर इसमें लिया जाता है। यानी समय जो है वो स्वतंत्र चर है, ठीक है। लेकिन वेग जो है वो समय पर निर्भर है, इसलिए वाई अक्ष पर वेग लिया गया। और यहां से ग्राफ किसी तरह से खींच दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली बात है। चलो हमने खींच दिया ग्राफ। अब यहां से हमने एक बिंदु लिया और इस बिंदु को इस तरह से ज्वाइन किया, मिलाया, तो यहाँ पे समय t1 मिला। और ये बिंदु A है और इसको यहां से ऐसे ज्वाइन किया तो ये क्या हो गया? V1 हो गया। और यहां से ये क्या हो गया? B पॉइंट हो गया। और यहां से डॉट डॉट डॉट, ये क्या हो गया? T2 हो गया। और यहां से ऐसे डॉट डॉट से ज्वाइन करेंगे तो यहां से क्या हो जाएगा? ये V2 हो जाएगा। हो गया ऐसा? अब देखिए, यहां से डॉट 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 ऐसे ज्वाइन करोगे तो ये C पॉइंट होगा। और यहां से यहां ज्वाइन करोगे तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा ढाल। ये देखो ढाल आ गया, ठीक है, स्लोप आ गया। और यहां पे ये क्या करेगा? एंगल बनाएगा, और ये एंगल क्या होगा? तो यहाँ पे थीटा होगा, ठीक है। अब देखिए, यहां से यहां तक की जो पार्ट है, जो बीसी है, बीसी, ये क्या होगा? लंब होगा, थीटा के सामने है तो लंब क्या होगा? टोटल यहां से यहां तक लेंगे तो V2, और ये वाला होगा V1, तो ये क्या बचेगा? V2 माइनस V1 बचेगा, ठीक। और यहां से यहां तक यदि हम ले लें तो यहां से यहां तक T2, और ये हो गया T1, तो ये हो जाएगा T2 माइनस T1। हो गया ऐसा? अब यहां पर हमें क्या लेना है? ढाल लेना है। तो यहां से देखिए, ये हो जाएगा ढाल। ढाल बराबर होता है यहाँ पे टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होगा? तो यहां से लंब ले लीजिए और ये आधार ले लीजिए। तो लंब हो गया BC और आधार हो गया AC। ओके, तो यहां से BC क्या आएगा? V2 माइनस V1 आएगा, और बाई T2 माइनस T1 आएगा। तो ये हो जाएगा डेल्टा V और बाई डेल्टा T।
अब यहाँ पे देखिए, यहां से आ जाएगा ढाल, तो ढाल बराबर लिमिट लगा दीजिए, तो लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 और ये आ जाएगा डेल्टा भी बाई डेल्टा टी, जिसको लिख सकते हैं यहाँ पे डेल्टा टी टेंस टू 0, मतलब समय जो है उसका लिमिट बहुत ही छोटा है, मतलब टेंस टू 0 है, मतलब बहुत छोटा है, 0 नहीं है बट 0 के करीब है। तो ये हो जाता है dv बाई dt, यानी वेग का डिफरेंशिएशन समय के सापेक्ष क्या देगा, तो यहाँ पे ढाल जो देगा वो क्या देगा, dv बाई dt, मतलब त्वरण देगा। तो ये ढाल क्या होगा, त्वरण होगा। ढाल बड़ा होगा तो त्वरण भी बड़ा होगा, और ढाल छोटा होगा तो यहाँ पे त्वरण भी छोटा होगा। माने स्लोप छोटा, स्लोपिंग कम, मतलब एंगल कम, एंगल कम इसका मतलब त्वरण कम। ठीक है, अब देखिए आगे नेक्स्ट, अगली जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, वो यहाँ पे ये है, भीटी आलेख के द्वारा समय अक्ष के साथ घेरा क्षेत्र का क्षेत्रफल तय की गई दूरी अथवा विस्थापन देता है। मतलब समझिए यहाँ पे कि ये रहा वेग, इस पे लिया गया और इस पे लिया गया समय, और यहां से एक ग्राफ हुई, और ये ग्राफ अभी ड्रा करता हूं कि सपोज दैट इस तरह से ग्राफ हुआ ओ ए, तो वो ये क्या है, यहाँ पे भीटी ग्राफ है, तो इसका घेरा क्षेत्र किसके साथ, समय के साथ, तो ऐसे डॉट 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 ऐसे लेंगे, तो ये हो गया घेरा क्षेत्र, घेरा क्षेत्र हो गया, तो ये क्या हो गया, बी हो गया ऐसा। तो घेरा क्षेत्र का क्षेत्रफल ले लें, वही क्या देगा, विस्थापन देगा या तो दूरी देगा। तो यहां पे ये जो विस्थापन लीजिएगा, विस्थापन, ठीक, इज इक्वल टू त्रिभुज ओ बी ए, ओ बी ए का क्षेत्रफल निकाल देंगे, तो ये हो जाएगा विस्थापन। और यही यदि दूरी की बात की जाएगी, किसकी, दूरी की, तो दूरी बराबर त्रिभुज ओ बी ए का क्षेत्रफल लेंगे, बट यहां पर इसका मोड लेंगे, क्योंकि यदि वेग धनात्मक है तब तो क्षेत्रफल धनात्मक आएगा, तो वेग ऐसा भी हो सकता है कि ऐसे नीचे रहता ऋणात्मक, तो क्षेत्रफल ऋणात्मक आता। तो विस्थापन में धनात्मक हो तो धनात्मक लेंगे, ऋणात्मक हो तो ऋणात्मक लेंगे विस्थापन में, लेकिन दूरी में वैसा गलती नहीं करेंगे। दूरी में यदि माइनस में भी आ रहा है तो उसको प्लस बना देंगे, अमाउंट उतना ही आएगा लेकिन प्लस लेना है उसकी। तो इस तरह से दूरी और विस्थापन देता है। ठीक है, कौन, घेरा क्षेत्र का क्षेत्रफल। अब आगे बढ़ता हूं, देखिए अब ग्राफ ड्रा करनी है कि किस तरह से ग्राफ किस स्टेटमेंट में किस सिचुएशन में कैसा होगा। तो सबसे पहले जब कोई वस्तु नियत वेग से गति करता हो, यानी यहां पर भी क्या है, तो भी जो है वो नियत रहा, मतलब यहां पे त्वरण की बात की जाएगी तो वेग में परिवर्तन की दर, तो वेग तो परिवर्तन हो ही नहीं रहा है, वस्तु नियत वेग से गति कर रहा है, तो त्वरण यहाँ शून्य होगा, मतलब इसका ढाल जो होगी वो भी शून्य होगी, मतलब थीटा जो होगी वो 0 डिग्री होगी। ठीक, तो ग्राफ कैसे खिंचाएगा, तो यहां पर ये y अक्ष पर हमने वेग लिया, x अक्ष पर हमने समय लिया, और हमने मान लिया कि किसी वस्तु की वेग अभी मान लो 4 मीटर प्रति सेकेंड है, और वो हमेशा वही रह जाएगा, नियत है। तो टाइम बढ़ते गया, समय बढ़ते गया, और इसकी वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं आया, तो ग्राफ तो ये भी ऐसा हो गया, सीधा हो गया। देखो स्लोप नहीं बन रहा है, 0 डिग्री बन रहा है। ठीक है, मैंने वेग में परिवर्तन हो ही नहीं रहा है।
ठीक है, बात यहाँ पे ये आता है कि वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा है। ठीक, अब आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट। अब यहाँ पे समझिए, देखिए सेकेंड नंबर में, जब कोई वस्तु नियत त्वरण से गति करता हो, यानी वस्तु की त्वरण नियत है, यानी यहाँ पे वस्तु की त्वरण कैसी है, नियत, नियत माने नहीं बदलेगा। मतलब ढाल की बात की जाएगी तो ढाल भी कैसी होगी, तो नियत होगी। ढाल भी कैसी होगी, नियत होगी। मतलब वेग जो है वो नियत रूप में बढ़ेगा। वेग जो है वो नियत वेग रूप में बढ़ेगा, नियत रूप में। तो देखिए यहां से वेग लीजिए, ठीक है, और यहां से ऐसे टाइम लीजिए, और यहां पर हमने ग्राफ ड्रा कर दिया। देखिए यहां से ऐसे वो ये ग्राफ हो गया। किसी भी बिंदु पर जैसे यहां पे ढाल लिया तो थीटा 1, यहां पे ढाल लिया थीटा 2, यहां पे ढाल लिया थीटा 3, बट सब क्या है, संगत कोण है जो आपस में बराबर होगा। ये हो गया। और खास बात यहां पर यह है कि स्लोप तो कांस्टेंट है तो त्वरण नियत है। और यहां से खास बात यह है कि स्टार्ट कहां से हुआ, 0 से, इसलिए प्रारंभिक वेग शून्य है। प्रारंभिक वेग क्या है, शून्य है। दूसरी बात, थीटा जो यहाँ पे आएगा वो क्या आएगा, 90 डिग्री से छोटा आएगा। इसका मतलब है कि त्वरण कैसा है, पॉजिटिव है, धनात्मक है। ठीक, एक बात और बता दूं, यहां पर ये देखो, ये वेग रहा और यहाँ पे ये समय रहा, और ये 0 कोऑर्डिनेट है। बट ग्राफ देखिए यहां से स्टार्ट हुई, तो ये ग्राफ जो है ये बी है, और यहां से डॉट डॉट डॉट, तो ये एंगल थीटा है। हर बिंदु पर वही थीटा आएगा, लेकिन प्रारंभ कहां से किया, यहां से वेग का कुछ वैल्यू होगा, 0 से प्रारंभ नहीं हुआ है। इसका मतलब u डज नॉट इक्वल टू 0, यानी प्रारंभिक वेग यहां पर शून्य नहीं होगा, यहां पर प्रारंभिक वेग क्या होगा, शून्य होगा। ओके, नेक्स्ट, जब कोई वस्तु नियत मंदन से गति करता हो, यानी मंदन है मतलब ऋणात्मक त्वरण है, मतलब ढाल जो होगा वो फिक्स होगा, बस ऋणात्मक होगा। तो ऋणात्मक कब होगा, जब वेग क्या होगी, घटेगी। घटेगी वेग, यानी देखिए इस पर वेग लीजिए और यहाँ पे इस पे समय लीजिए, और ये है कुछ वेग पहले रहेगा तो वेग रहेगा और घटते जाएगा, ऐसे स्लोप कांस्टेंट। तो यहाँ पे ग्राफ जो हुई, ग्राफ ए बी हुई, यही देखिए, और ये जो एंगल बनाएगा थीटा वो ग्रेटर देन 90 डिग्री, यानी स्लोप जो होगा वो 90 से बड़ा होगा। और इस तरह से देखिए टाइम बढ़ते जा रहा है, वेग घटते जा रहा है। मंदन का मतलब क्या होता है, वेग का घटना। कांस्टेंट है स्लोप, रेट कांस्टेंट है, मतलब मंदन है, नियत। नेक्स्ट, जब कोई वस्तु बढ़ रहे त्वरण से, यानी त्वरण क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, मतलब स्लोप बढ़ेगा, ढाल बढ़ेगा, यहाँ पे ढाल बढ़ेगा, मतलब जो एंगल बनेगा वो बढ़ेगा। ठीक है, अब देखिए यहां से मतलब त्वरण बढ़ रहा है, तो यहां पर ये हो गया भी, और यहां पर इस आज की बात करें तो ये टाइम हो गया, और इस तरीके से यहाँ पे ग्राफ ड्रा किए, तो ग्राफ इस तरह से जा रहा है। ओके, अब यहां पर स्लोप खींचे, तो ये देखो स्लोप खींचो, यहां पर हमने खींचा स्टार्टिंग में थीटा 1, यहां पर हमने स्लोप खींचा ऐसे, तो ये हो गया क्या चीज, थीटा 2 हो गया। यहां पर आ जाएगा स्लोप खींचेंगे ऐसे,
स्लोप खींचेंगे तो ये हो गया थीटा 3। आपने क्या देखा, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वेग बढ़ते जा रहा है, थीटा भी बढ़ते जा रहा है। तो पहली वाली थीटा छोटा है दूसरी वाली से, दूसरी वाली छोटा है तीसरी वाली से। मतलब जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं स्लोप बढ़ते जा रहा है, मतलब एंगल बढ़ते जा रहा है। इसका मतलब हुआ यहाँ पर कि ये जो है बढ़ रहे त्वरण से गति कर रहा है। ओके, अब देखिए आगे, जब कोई वस्तु घट रहे त्वरण से गति करता हो, यानी त्वरण जो है वो क्या होगा, घट रहा है, मतलब ढाल जो है वो भी घट रहा है। ढाल घटेगा मतलब एंगल घटेगा, एंगल क्या होगा, कम होगा। तो इस स्थिति में यहां पे जब हम ग्राफ खींचें तो देखिए इस पर वेग ले लें और यहां से ऐसे टाइम ले लें और ये क्या है, 0 है। अब यहां से ग्राफ खींचेंगे तो देखिए ये ग्राफ ऐसे आएगा, इस तरह से आएगा। तो यहां से स्लोप खींचेंगे, देखिए ऐसे, तो यहाँ पे थीटा 1 होगा। यहाँ पे स्लोप खींचेंगे तो ये क्या होगा, थीटा 2 आएगा। यहाँ पे खींचेंगे तो ये क्या आएगा, यहाँ पे थीटा 3 आएगा। तो क्या होते जा रहा है, डिक्रीज करते जा रहा है। पहली वाली सबसे बड़ा, दूसरी वाली फिर क्या आएगा, तीसरी वाली। तो एंगल घट रहा है, यानी स्लोप घट रहा है। ओके, अब देखिए, जब कोई वस्तु अनंत त्वरण से गति करता हो, यानी त्वरण अनंत हो, तो उस स्थिति में क्या होगा, यहाँ पे tan थीटा जो स्लोप होगा वो भी अनंत होगा, है ना, यह परिभाषित होगा। तो यहाँ पे भी और यहाँ पे टाइम t, मतलब यहाँ पे जब ग्राफ देखा जाएगा तो ये ग्राफ देखिए ऐसे ए बी ग्राफ बना और यहाँ पे एंगल 90 डिग्री हुआ। एंगल कितना हुआ, 90 डिग्री हुआ। तो इस तरह से जब कोई वस्तु अनंत त्वरण से गति करता हो उस केस की ये सिचुएशन हो गया। तो इसी के साथ वेग समय ग्राफ यहीं पे एंड होता है।